अप्रैल 14 2026 एक ग्रांड इनागुरेशन 213 किलोमीटर 6 लेन 12,000 करोड़। दिल्ली से देहरादून वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे। पीएम ने रिबन कट किया, फ़ोटोज़ वायरल हुई, हेडलाइंस बनी। और जुलाई 2 2026 को आफ्टर 79 डेज़ फर्स्ट मानसून रेन हुई और रोड गायब हो गई। चाइन फुट होल, 4 से 5 गाड़ियाँ बैलेंस को बैठी, 2 कार के एलॉय व्हील्स बेंट हो गए। वायरल वीडियो, नेशनल आउटरीच। करीब 12,000 करोड़, 79 डेज़ और पहली बारिश, एक बारिश। यह सिर्फ एक रोड की कहानी नहीं, यह इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे पावरफुल और सबसे इग्नोर्ड कहानी है। आपके टैक्स का क्या होता है? सेव करो उस ड्राइवर, उस यात्री को शेयर करो जो रोज़ फुट होल से गुजरता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी। क्या था यह प्रोजेक्ट? टोटल कॉस्ट करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा। लेंथ करीब 213 किलोमीटर। 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इनॉग्रेशन 14 अप्रैल 2026 को हुआ पीएम मोदी के द्वारा। क्लेम हुआ वर्ल्ड क्लास हाईवे देहरादून से दिल्ली सिर्फ 2.5 घंटे में। क्या हुआ? फर्स्ट फुटहोल रिपोर्टेड आफ्टर 79 डेज, जुलाई 2 2026। लोकेशन थी शामली, यूपी। व्हीकल डैमेज, 4 से 5 गाड़ियां प्रभावित हुई। और एनएचएआई का रिस्पॉन्स, सो कॉज नोटिस की ऑफिशियल को सस्पेंड करना। एनएचएआई ऑफिशियल की रिपोर्ट। ब्लेम गेम शुरू हो गया लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? एनएचएआई का कहना है कि लोकल रेसिडेंट्स ने क्रॉस ड्रेनिंग सिस्टम कंस्ट्रक्शन में बाधा डाली। कांग्रेस का कहना है कि रामपंथ, करप्शन और करीब 12,000 करोड़ का खुला लूट। आपका कहना है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही लो लेवल की है, उस पर सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया, वर्ल्ड क्लास हाईवे फर्स्ट रेन में गई। एनएचएआई लोकल रेसिडेंट्स को ब्लेम कर रहा है, अपोजिशन करप्शन को। लेकिन एक सवाल, 12,000 करोड़ में इतनी क्वालिटी क्यों नहीं कि पहली बारिश भी झेल सके? यह अकेला एक हाईवे नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 36,000 करोड़ इनॉग्रेशन के एक महीने में क्रैक्स रिपोर्ट हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरात के अंकलेश्वर के पास डैमेज हो गया। दिल्ली मुंबई सवाई माधोपुर राजस्थान में भी कई प्रॉब्लम हैं। इन तीनों फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे तीनों पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की, तीनों फर्स्ट मानसून में फेल हो गए। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह पैटर्न है, यह करप्शन का पैटर्न है। वो साइकिल जो कभी नहीं टूटती। दोस्तों, एक एकेडमिक रिसर्च 2026 में सामने आई जिसमें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्बन एंड रीजनल रिसर्च, टाइटल था सरफेस टेंशन, रोड फुटहोल्स एंड दी एम्बॉडीड पॉलिटिकल ऑफ ड्राइविंग इन अर्बन इंडिया। 6 साल की रिसर्च हैदराबाद में निष्कर्ष निकला कि यह रिसर्च कह रही है कि मानसून एक क्लैरिफाइंग मूवमेंट है। हर साल हर सिटी में रोड टूटती है, करप्शन एक्सपोज होता है और कुछ ऑफिशियल सस्पेंड होते हैं, फिर रिपेयर होता है और मानसून आता है, फिर वही साइकिल हर साल दोहराई जाती है। ये करप्शन साइकिल एक्सप्लेन अगर करें तो टेंडर निकलता है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होती है, स्टेप 2 कॉन्ट्रैक्टर कम क्वालिटी मटेरियल यूज़ करता है, किकबैक्स ऊपर जाते हैं। वहीं अगर स्टेप 3 रोड बनती है, ऑफिशियल अच्छी दिखती है, इनॉग्रेशन होता है, देश के सीएम पीएम इनॉग्रेट करते हैं। स्टेप 4 में मानसून आता है, रोड टूटती है और स्टेप 5 रिपेयर का नया टेंडर और साइकिल फिर ऐसे ही रिपीट होती है। टेंडर निकलना, लो मटेरियल का यूज़ होना, देश के सीएम पीएम के द्वारा इनॉग्रेशन होना और मानसून आना और फिर रोड में फिर वही टूट फूट और रिपेयर के नाम पे टैक्स का पैसा लूटा जाना। The material used to fix road are purposely of very poor quality.
so that there is a need to fix road frequently, which become a steady source of income for contractor and corrupt state official. यह बिजनेसमैन नहीं बोल रहा है, यह पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है, यह एक रिटायर्ड लेक्चरर है जो डिकेड से यह देख रहा है और वो कह रहा है कि रोड इसलिए टूटती है क्योंकि उन्हें टूटना ही है। किसी भी पार्टी में ये नहीं रुका, कोई भी सत्ता में आ जाए लेकिन ये नहीं रुका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। बीजेपी राज में दिल्ली देहरादून गंगा एक्सप्रेसवे फर्स्ट मानसून में फेल हुए, वहीं कांग्रेस राज में दिल्ली एनसीआर की रोड का हाल डिकेड से सेम है। आप राज में दिल्ली की रोड एवरी मानसून सेम इशू, टीएमसी राज में कोलकाता रोड एनुअल मानसून फ्लोडिंग सेम इशू, एमबीए महायुति राज में मुंबई वर्ल्ड फुटहोल कैपिटल। यह बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है, यह कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यह सिस्टम की प्रॉब्लम है जो हर पार्टी में चलती है, क्योंकि किक बैक कल्चर पार्टी नहीं देखता। आप कितना पे करते हैं रोड के लिए दोस्तों, यह सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि स्पेसिफिकली आप कितने पैसे इस रोड में आपके जाते हैं। रोड टैक्स, वन टाइम रोड टैक्स कार वैल्यू का करीब 4 से 12% तक होता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। 10 लाख की कार पर करीब 40,000 से 1,20,000 तक रोड टैक्स जाता है। एनुअल रोड टैक्स कुछ स्टेट्स में ईयरली भी लगता है। टोल टैक्स, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का टोल करीब 885 वन वे है कार के लिए। एवरेज मिडिल क्लास टोल पर मंथ अगर देखें तो मंथली 2,000 से 2,500 रुपये लग जाते हैं। एनुअल टोल एक्सपेंडिचर करीब मिडिल क्लास कार ओनर के लिए करीब ऐसे ही बढ़ता जाता है। पेट्रोल टैक्स, हिडन रोड फंड, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल 19 रुपये से 19 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट वैट ऑन पेट्रोल करीब 16 से 30% एडिशनल ये होता है। टोटल टैक्स पर लीटर 35 से 50 पर लीटर अप्रॉक्सीमेटली। मंथली फ्यूल स्पेंडिंग अगर आप 3,000 से 6,000 मिडिल क्लास कार यूज़र की है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, हर महीने आप इन तीनों में ही हज़ारों रुपए टैक्स में देते हैं और बदले में क्या मिलता है? एक रोड जो 3 महीने भी नहीं चलती, टूट जाती है, पहली बरसात भी नहीं झेल सकती। व्हीकल डैमेज, हिडन कॉस्ट, एवरेज फुटहोल्ड डैमेज पर कार करीब 1,500 से 5,000 पर इंसिडेंट। टायर डैमेज हुआ तो 3,000 से 8,000 रुपये पर टायर इसके लग जाते हैं। सस्पेंशन डैमेज हुआ तो 5,000 से 25,000 रुपये पर रिपेयर। एनुअल व्हीकल डैमेज इन इंडिया करीब 50,000 करोड़ प्लस एस्टिमेटेड नेशनली। ये तो बस एक एस्टिमेटेड है कि इन ख़राब रोड की वजह से इंडियंस की जो मेहनत की कमाई से उनकी गाड़ियां हैं वो कैसे बर्बाद होती हैं। आप रोड टैक्स देते हो, टोल टैक्स देते हो, पेट्रोल टैक्स देते हो, फिर भी फुटहोल आपकी गाड़ी तोड़ती ही है, टूटती ही है। वो भी खुद पे करते हो, बनवाने जाते हो खुद पे करते हो। मिडिल क्लास हर तरफ से उसको निचोड़ा जा रहा है। फुटहोल डेथ वो नंबर जो इंडिया रिपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर हम बात करें फुटहोल डेथ इन इंडिया एनुअली करीब 3,000 से 4,000 ऑफिशियल रिपोर्ट NCRV, MORTH, एक्चुअल एस्टिमेटेड करीब मच हायर। अंडर रिपोर्टिंग कॉमन रोड सेफ्टी रिसर्चर्स। वहीं फुटहोल इंजरीज करीब 25,000 प्लस एनुअली रिपोर्टेड गवर्नमेंट डेटा है। करीब 2,000 से 3,000 लोग हर साल फुटहोल से नो एक्सीडेंट, नो रेकलेस ड्राइविंग, सिर्फ एक होल जो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पोर क्वालिटी मटेरियल से भरी, क्योंकि बाकी पैसे ऊपर वाले खा गए। वो बाइकर जो रात को घर जा रहा था, ऑटो ड्राइवर जो पहली ट्रिप कर रहा था, वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम से लौट रहा था। ऐसे कई सारे हमारे इस साल ही कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जो इन रोड पर गड्ढों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 3,000 जाने हर साल रोड और क्वालिटी की वजह से। ये वॉर नहीं है,
यह नेचुरल डिजास्टर नहीं है, यह मैन मेड है, इसलिए प्रिवेंटिबल भी था। इसको हम रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका गया, कुछ करप्ट लोगों की वजह से, कुछ करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से। यह फिक्स हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो अवेलेबल हो, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर रोड 5 साल में टूटी तो कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं। इंडिपेंडेंट क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए बिफोर एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मैंडेटरी ड्रेनेज प्लानिंग होनी चाहिए मानसून को फैक्टराइज रखते हुए। रियल टाइम सेंसर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रोड हेल्थ ट्रैक होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सॉल्यूशन, नेम्ड अकाउंटेबिलिटी, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन ऑफिशियल है, पब्लिक रिकॉर्ड में होने चाहिए। हर रोड पर उसको बनाने वाले और उस रोड को सैंक्शन करने वाले और उस क्षेत्र के विधायक और एमएलए जो भी रिलेटेड हैं उन सब का नाम हर टोल पे, हर रोड पे होना ही चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये आखिर गलती किसकी है, कौन इसको बनवाया है ना। क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए। पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, उनको फ्रॉड, उनको क्रिमिनल घोषित करना चाहिए। ये एक क्राइम ही है कि आपकी पुअर क्वालिटी की वजह से किसी ने जान से हाथ धो बैठा। ब्लैक लिस्ट सिस्टम, पुअर क्वालिटी कंट्रैक्टर को फ्यूचर टेंडर के लिए ब्लैक कर देना चाहिए। पब्लिक डैशबोर्ड, एवरी प्रोजेक्ट का बजट, प्रोग्रेस, क्वालिटी स्कोर पब्लिक में होना चाहिए। सूरत का एग्जाम्पल लें, इट कैन बी डन। सूरत 1994 में इंडिया का पहला सबसे फिल्थी सिटी था, प्लग हुई, लोग मरे, फिर SRRAO और S जगदीशन ने सिटी ट्रांसफॉर्म किया। आज सूरत इंडिया के क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है। वही इंडिया, वही सिस्टम, वही लोग, लेकिन पॉलिटिकल विल था, विज़न था, अकाउंटेबिलिटी था और सूरत प्रूफ है यह चेंज पॉसिबल है। आखिरी बात दोस्तों, करीब 12,000 करोड़ 79 डेज एक बार इस रोड गई। यह सिर्फ एक्सप्रेसवे की कहानी नहीं, यह इंडिया के उस सिस्टम की कहानी है जहां आप टैक्स देते हो, कॉन्ट्रैक्टर किकबैक लेता है, ऑफिशियल किकबैक लेते हैं, रोड टूटती है और फिर टैक्स देते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। हर मानसून यही ड्रामा, हर साल यही आउटरेज, हर साल कुछ ऑफिशियल सस्पेंड होते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। इस बार भूलना नहीं है। अपने MP को ईमेल करो और कॉरपोरेटर को लिखो, RTI फाइल करो, किसी भी रोड प्रोजेक्ट पर अकाउंटेबिलिटी डिमांड करो। यह आपका टैक्स, आपका अधिकार है। लाइक करो, कमेंट करो, आपके शहर में रोड का क्या हाल है। सब्सक्राइब करो फैक्ट आजकल। आपका टैक्स, आपका अधिकार, जवाब मांगो। जय हिंद दोस्तों।